फरवरी के पहले हफ्ते में आईएमएफ का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया था। 9 फरवरी तक वो पाकिस्तान में रहा। उसके बाद वर्चुअल जो इंटरेक्शन है पाकिस्तान और आईएमएफ के हुकाम के दरमियान भी हुई और उम्मीद की जा रही थी, ऐलानात भी हुए हुकूमत की तरफ से कि बहुत जल्द आईएमएफ के साथ प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन आज हम 24 मार्च हो गई है और अभी तक जो है प्रोग्राम की बहाली का कोई अता पता नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है? शहबाज, मेरे ख्याल में दो के आईएमएफ वो तो ये कह रहे हैं कि सब्सटेंटिव जो है वो चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस तो हो गई है, लेकिन कुछ जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, अब वो कौन से आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से अभी तक हम जो है ना आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं करवा पा रहे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को या तो हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम करना नहीं है, ये जानबूझ के चीज़ों को लटका रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। इन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई थी, बहुत सारे जो मुश्किल फैसले थे जिनके करने से इनके वोट बैंक पे इम्पैक्ट आया, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, शरह सूद में इजाफा, एक्सचेंज रेट जो डेप्रिशिएट हो गया, मिनी बजट सब कुछ कर लिया। उसके बाद फिर अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ कि ये डीरेल इन्होंने प्रोग्राम को करना शुरू कर दिया। जो दो मेजर चीजें आउटस्टैंडिंग रह गई थी पहले, एक जो शरह सूद में इजाफा था वो आईएमएफ की तवक्को से कम, और दूसरा जो $6 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें चाहिए, उसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी। अब उसमें भी इनके पास जो नॉन एश्योरेंसेज हैं, वो एश्योरेंसेज अभी तक वो उनको ट्रांसलेट होती है नहीं होती हमें नहीं पता। $2 अरब की स्टेटमेंट सऊदी अरब की है ऑन द रिकॉर्ड। $1 अरब का दावा है वजीर आजम पाकिस्तान का कि यूएई आपको एडिशन देगा। इसके अलावा बाकी $3 अरब का कोई अता पता नहीं है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, नाज़रीन, अब हुकूमत की ये ख्वाहिश थी इससे पहले कि उन्होंने अपने पांव पे जो कुल्हाड़ा मारा है, उससे पहले जो काम चल रहा था कि जो जिनीवा में प्लेजेस हुए थे सैलाब ज़दगान के लिए, उसमें से कोई तकरीबन $50 करोड़ के करीब पैसा जो है वो ये जो हमें फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में और बाकी कमर्शियल लोन्स के लिए लेने दिया जाए और वहां से वो अपना फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। लेकिन आईएमएफ की इसके ऊपर जो इंसिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर थी कि आपको कमर्शियल कर्जे नहीं मिलेंगे। आईएमएफ ये कह रहा था कि अगर आप कमर्शियल कर्जे लेने में वाकई संजीदा और आप ले सकते हैं तो फिर बोर्ड मीटिंग से पहले लेके आए। लेकिन मामला तो अभी चल ही रहे थे, इनकी बातचीत चल रही थी, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया कि ₹50 फी लीटर सब्सिडी देनी है और ऐसे तरीके से देनी है जिससे मेरा ख्याल है कि शायद ही अब पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हो सके जब तक ये सब्सिडी वापस लेने का ऐलान नहीं होता। इस हवाले से जब मैंने राब्ता किया आईएमएफ की जो कंट्री रेप है उनसे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो अब छप भी चुकी है, सिर्फ उसको हम थोड़ा सा रिट्रेट कर देते हैं। पहली बात जो आईएमएफ ने की, जो एक नॉर्म भी होता है प्रोग्राम के अंदर, कि जब आपने कोई सब्सिडी देनी है, कोई आपने ऐसा काम करना है जिसे प्रोग्राम के ऊपर इंपैक्ट आए, तो आप आईएमएफ से कंसल्ट करते हो। तो जो आईएमएफ की कंट्री रेप है वो कह रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। जब ये खबर छपी तो उसके बाद आईएमएफ ने राब्ता किया वजारत खजाना से और कुछ सवालात भेजे, और जो एस्टर पेरेज ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान से पूछा है कि वो हमें ये जो स्कीम है इसकी तफसीलात दें और इसकी लागत कितनी होगी, इसका टारगेटिंग का मैकेनिज्म क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज और बहुत ही कम नजर आता है हमें आईएमएफ की स्टेटमेंट में, उनकी रिपोर्ट्स में, कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड अब्यूज, ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आईएमएफ खदशा ये है कि जिस तरीके से हुकूमत ये सब्सिडी देना चाह रही है, अनटारगेटेड सब्सिडी, वो उसमें फ्रॉड भी हो सकता है, उसका मिसयूज भी हो सकता है। और फिर इसको जो ये सब्सिडी दी जाएगी, इसको ऑफसेट करने के क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। कामरान, इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आईएमएफ की आती है, बात यहां पे खत्म नहीं आती, तो उसका एक लास्ट ऑपरेटिव पैरा में पढ़े, तो उसके बाद फिर इसको फर्दर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अब ये जो बात है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने बता दिया कि जब तक फाइनेंसिंग गैप पूरा नहीं होगा तब तक नहीं होगा, और दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गई है हुकूमत की अपनी कोताही और नाहिली की वजह से और सियासी फैसले करने की वजह से, वो ये है कि अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विल फॉलो वंस द फ्यू रिमेनिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग The authorities recently announced fuel subsidy scheme are closed। तो कामरान, ये सूरत हाल है। ये आप बैल मुझे मार के पहले ही हमने वो सारे मुश्किलें उन्होंने फैसले ले लिए और फिर ये सब्सिडी वाला। और मेरे ख्याल में एक बात से अग्री हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंशन बेशक आपकी सही हो कि आप गरीब लोगों को या जो मुस्तहिक लोग हैं या इतनी ज्यादा महंगाई है एक रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन कंसर्न हमारा भी यही है कि इसको इंश्योर कैसे करेंगे ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसको मिस यूज होने के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं। यार देखिए, अभी इसका मैकेनिज्म है क्या? अभी ₹50 फी लीटर आपसे ले लिया, आपके पास बड़ी गाड़ी है,
मेरे पास 660 सीसी गाड़ी है, मुझे दे देंगे। अब इररिस्पेक्टिव कि मेरा इनकम लेवल क्या है, क्या मैंने जो 660 सीसी गाड़ी रखी है मैंने इसलिए रखी है कि वो एफिशिएंटली आप यूज कर सकते। उसका वो प्रोसेस तो कह रहे थे कि उसको अभी शायद उस पे काम करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि शायद नादरा के रिकॉर्ड से या नादरा के रिकॉर्ड वहां पे क्या करेगा। रखेंगे। अब वो बेंचमार्क किया कि 660 सीसी गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरे भी नाम पे एक 660 गाड़ी रजिस्टर्ड है। क्या मैं किसी भी किस्म की सब्सिडी का अहल हूं? नहीं, मैं नहीं हूं अहल। नहीं, जब आपका अगर तो वो रिकॉर्ड चेक करेंगे आपके, वो रिकॉर्ड नहीं चेक हो रहा ना। अच्छा, उसके बगैर जो अभी तक हमें तो लोगों ने सेकंड यूज के लिए छोटी गाड़ियां रखी होती हैं। एक अमीर आदमी जो है वो जिसके पास अल्लाह ताला ने जिसको हिम्मत दी उसने 2 गाड़ियां भी रखी हुई। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आपने अगर सब्सिडी देनी ही थी टारगेटेड, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैकेनिज्म क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया? वहां पे आपके पास पूरा एक स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है हर बंदे का, जिसकी आपने सर्वे किया है, उसका, उसके इनकम लेवल्स का, उसका सोशल स्टेटस का आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। तो ये कौन सा तरीका है कि एक जो 1000 सीसी गाड़ी वाला, जो चाहे आजकल आपको पता है पाकिस्तान में कितनी पुरानी गाड़ियां यूज होती हैं, एक 1000 सीसी गाड़ी जिसकी वैल्यू शायद 10 लाख रुपया हो, वो 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर ज्यादा पे करेगा एक 660 सीसी वाली गाड़ी को जिसकी कीमत है 30 लाख रुपया। देखें, इन अदर वर्ड्स, जो इस वक्त रुपए की कदर में कमी हुई है, जो अदरवाइज महंगाई में इजाफा हुआ है, इवन के जो मिडिल और जो अपर मिडिल क्लास है, मतलब उनको भी डेंट पड़ा है। तो अगर ये कहना, और दूसरा आई थिंक इसके अंदर जो एक और प्रॉब्लम है, अगर एक शख्स, ठीक है, वो अपनी मेहनत से, वो बिजनेसमैन है, वो सैलरीड पर्सन है और अच्छी तनख्वाह लेता है, अच्छे कमाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना जो ड्यू टैक्स है वो देता है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो उसकी जो मर्जी वो जो करे, फिर आप उसके ऊपर बेसिकली तो ये है ना कि आप एक या तो आप ये कोशिश करेंगे जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको ये पीनलाइज करें कि उसके लिए पेट्रोल जो है बेशक 1000 रुपए कर दें, लेकिन जो बंदा एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, टैक्स भी अपना देता है, सब कुछ वो करता है, तो आप उसको फर्दर क्यों पीनलाइज करना चाहते हैं? कामरान, एक और भी, ये तो एक प्रिंसिपल पॉइंट है ना, जो मेरी सबसे, मैं इसके ऊपर काफी डिटेल में बात भी हुई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से कि मैं आपको इजाफी 50 रुपए फी लीटर क्यों दूं? मैं अपना टैक्स पूरा देता हूं, 25% तक आप मेरे से जीएसटी लेते हैं, हर तरह का मेरे ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है, सर्विस आप मुझे देते कोई नहीं है, उसके बाद मैं 50 रुपए इसलिए आपको और ज्यादा दूं फी लीटर कि आप इलेक्शन हार रहे हैं और आपने इलेक्शन जीतना है। मैं तो बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो इनकरेज करूंगा लोगों को, अगर ये करते हैं अभी भी आईएमएफ का प्रोग्राम में ये खतरे में डालते, उसके बावजूद करते फिर जायज कोर्ट्स में चैलेंज करें। बट एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक चीज, ये आईएमएफ ने तो इतराज अभी किया ना कि ये एक आउटस्टैंडिंग एक इशू बन गया है। अब अगर वो मेरे से ही पैसे लेके, लेट्स सपोज कि ये इंप्लीमेंट हो जाता है, आप 1000 जो सीसी वाला या उससे ऊपर जो उससे पैसे लेके वो दे देते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से तो पैसे नहीं दे रहे, तो आईएमएफ को उस पर क्यों एतराज है? अनटारगेटेड सब्सिडीज बहुत सारे, इसमें और भी चीजें आप देखिए। एक तो ये कि ये इनका कहना है ना कि ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की चीज है। 21 इन्होंने कहा जी कि जो मोटरसाइकिल का जो यूजर है उसको 21 लीटर पेट्रोल मिलेगा पर मंथ, ठीक है, सब्सिडाइज, और एक वक्त में 2 या 3 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर उसकी कंजम्पशन 25 लीटर है या 30 लीटर है, चले अज्यूम कर, ये एवरेज कह रहे हैं कि एवरेज आ रही है 21, एवरेज ये होती है कि किसी की 10 लीटर है पर मंथ, किसी की 50 है या 30 है, वट एवर, तो 21 का एक नंबर इन्होंने ले लिया। एक गरीब बंदा मोटरसाइकिलिस्ट है, उसकी कंजम्पशन है 30 लीटर, वो बाकी 9 लीटर किस प्राइस पे लेगा? 350 रुपए फी लीटर पे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी वाला जो कह रहे हैं कि 800 सीसी तक आपको ये देंगे फ्यूल सब्सिडी, वो 30 लीटर है, उसका 30 लीटर है, अगर उसकी कंजम्पशन 100 लीटर है, कम से कम तो इतनी तो हो ही जाती है सिटी के अंदर भी, तो बाकी 70 जो है वो लीटर किस प्राइस पे लेगा? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं सारे मिलकर? तीसरी मुझे बात बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे चले जाएं तो रेट कैसे लगे होंगे, कौन सी वाली नोजल किधर काम कर रही होगी, कुछ पता है? मतलब, और कैसे आप इंश्योर करेंगे वो वन टाइम पासवर्ड का क्या मिसयूज नहीं हो सकता? ये सारे सियासी इनके हो सकता है। और हमारे यहाँ लोग ये भी करते हैं कि देखें ना, अगर आपको एक 100 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल मिल रहा है तो वो पेट्रोल स्टेशन वालों के साथ ही ठेका कर लेंगे, उनसे उनको 70 रुपए जो है वो सस्ता 30 रुपए वो करके वो बेच देंगे, इस तरह करके। अच्छा, हमारे पास टाइम का, मैं थोड़ा सा व्हीट फ्लोर की सब्सिडी की भी बात करें ना नाज़िर, एक और जो काम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया है कि 2 सूबों के अंदर जहां पे इलेक्शन होने थे, अब नहीं हो रहे, वहां पे उन्होंने फ्री आटा स्कीम का ऐलान कर दिया। अब इसके लिए भी कोई 73 अरब रुपए या 72 से 73 अरब रुपए की कम से कम सब्सिडी है। पंजाब के अंदर 53 अरब रुपए की सब्सिडी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 19 अरब रुपए की सब्सिडी है। इसके ऊपर भी हुकूमत को सीरियस जो है वो क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके लिए बजट में पैसे नहीं रखे गए थे, और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो पहले उसका बजट जो है वो खसारे में, वो रेड के अंदर है,
और जो मेरी इत्तला है, खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकाम है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश की थी कि आप ये 19 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मत दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 अरब रुपए है। एक सूबा पहले ही रेड में है, दूसरी साइड पे आपने जहां पे इलेक्शन नहीं करवाने वहां पे आप बहाना मार देते हो जी IMF की कंडीशन, और यहां पे आप 19 अरब रुपए की सिर्फ KP में और 53 अरब रुपए की सब्सिडी आप पंजाब में दे रहे हो। मेरा ख्याल हुकूमत के जो बयानात में तजादात हैं उससे ये बात वाज़ेह लग रही है कि हुकूमत ने इकोनॉमी को जो है वो पीछे डाल दिया है। अब उनका एक ही कंसर्न है और एक ही मकसद है, किसी ना किसी तरीके से इक्तदार को में उनको उसको तूल दी जाए और फिर किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन जीते जाए। तो अगर इसकी कॉज इकोनॉमिक डिफॉल्ट है तो फिर क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और क्या इसहाक डार साहब इस बात पे तैयार है कि उसका ब्लेम अपने ऊपर लेंगे कि ये जो मुल्क दिवालिया होगा उनकी वजह से होगा? और दूसरा इतना अनफॉर्चुनेट है कि इसमें आई थिंक 4 या 5 हलाकतें भी हुई हैं कि जब लाइन में लगकर आप आटा KP में सिर्फ 3 हलाकतें हुई हैं। जी जी बिल्कुल, तो उस वजह से भी ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि हमारे जो हालात हैं, बड़ा लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन क्विकली एक चीज जो जानना जरूरी है कि अगर ये IMF नहीं होता लेट्स से, तो क्या हम ये सरवाइव कर पाएंगे एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर? डू वी हैव एनी क्वेश्चन क्विकली? मेरा ख्याल है कि अभी हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, बावजूद इसके कि चीन ने हमें $1.7 अरब डॉलर दे दिया है, इस हफ्ते तक हमारे रिजर्व फिर गिर के $4.3 अरब डॉलर पे आ गए हैं। ठीक, थोड़े से बड़े थे, $4.6 अरब डॉलर पे गए 17 मार्च को। कुछ हमारी रीपेमेंट्स हुई। तो अगले जो 3 माह है, अप्रैल, मई और जून में कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करनी है वो कुछ $4.1 अरब डॉलर है। तो इतने ही आपके रिजर्व्स हैं। तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम दिवालियापन से बच सकते हैं बियॉन्ड जून, अनटिल कि हमें कहीं और से पैसा आ जाए। हालात बहुत ज्यादा खराब हो।